Good morning and welcome to the Parvash Technical Institute. So in yesterday class, देखिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे यहां दिख रहा है, क्या है? फाइंड फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? ये देखिए ये आर इक्विवेलेंट आपको, ये जो सर्किट दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ओके, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमेशा जब भी आर इक्विवेलेंट फाइंड करना हो हमें रेसिस्टर्स में या किसी भी कॉम्बिनेशन में, हम सर्किट के सबसे लास्ट वाले ब्रांच से स्टार्ट करेंगे फाइंड करना। ओके, अब देखिए ये जो दोनों रेसिस्टर्स है 1 ओम का और 5 ओम का, कौन सा? 1 ओम का और 5 ओम का, इन दोनों में करंट क्या फ्लो करेगा? सेम फ्लो करेगा। तो जब करंट सेम फ्लो करेगा, जब हमने सीरीज एंड पैरेलल की बात की थी तो वहां हमने ये बात किया था कि जिन जिन ब्रांचेज में करंट सेम फ्लो करेगा वो ब्रांचेज क्या कहलाएंगे? सीरीज में। सो दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसको क्या लिखें? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 6 ओम। ओके, अब देखिए इन दोनों को देखिए 3 ओम और 6 ओम। देखिएगा यहां हम नीचे लिख रहे हैं, ये 3 और 6 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिखे? 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, ये किसके बराबर होगा? 2 ओम के बराबर। इज इट ओके? सो नाउ रीड्रॉ द सर्किट। अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए कैसे रीड्रॉ करें? ये 4 ओम, यहां देखिए ये तो 2 ओम का 2 ओम रह गया। ये जो नीचे वाला 3 और 6 जो पैरेलल में था, इसका कॉम्बिनेशन भी कितना आया हमें? 2 ओम का मिला। ठीक, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला? 4 ओम। सॉरी, ये कितने का मिला हमें? 2 ओम का। अब देखिए 2 और 4, ये जो 2 और 4 आपको दिख रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर कितना? 4 ओम। अब देखिए यहां एक 8 ओम का रेसिस्टर है दोस्त, ये छूट गया, यहां ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं है। 8 ओम का रेसिस्टेंस एक यहां भी कनेक्टेड है नीचे में। अब देखिए ये 4, ये वाला, इन दोनों, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। 2 ओम और 2 ओम कितना हो गया? 4 ओम। और ये पैरेलल में 2 ओम। अब 2 और 4 किस में कनेक्टेड है? 2 और 4 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। हाउ मच इट इज? बोलिए कितना होगा? 8 divided by 6. How much it will be? 1.3। देखिए ये 5 और 1 जो कनेक्टेड है सीरीज में, इसका कॉम्बिनेशन कितना आया था? 6 ओम का। अब इसका कॉम्बिनेशन 4 और ये 6 का कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में होगा। तो देखिए हम एक अलग सर्किट रीड्रॉ कर रहे हैं इस सर्किट को। ये अपर वाला 4 ओम, ये वाला भी 4 ओम हो जाएगा, और ये पैरेलल में क्या था? 6 ओम। और यहां नीचे में एक 8 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ था, लगा हुआ है। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 6 और 4। देखिए 6 और 4 का पैरेलल क्या होगा? 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2.4 ओम। कितना? 2.4 ओम। अब ये एक रेसिस्टर हो गया। तो देखिए इसको अपर वाले को हम रब कर रहे हैं, देखिएगा। नाउ अब हम
इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 ओम का, ये वाला, इनका कॉम्बिनेशन कितने का बचा? 2.4 ओम का, और यहां एक रेसिस्टर कितने का बचा हुआ, लगा हुआ था, 8 ओम का। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा दोस्त? बोलिए कितना? सबका समेशन, और सबका समेशन क्या होगा? देखिए 4 प्लस 2.4 6.4 एंड 6.4 एंड 8 14.4। सो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना आया हमारा? 14.4 ओम। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बाई कंबाइनिंग द रेसिस्टर्स इन फिगर, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करके करके क्या निकालना है हमें? ये आर इक्विवेलेंट डिफाइन करना है। क्या करना है हमें? ये आर इक्विवेलेंट डिफाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं इस फिगर को, देखिए नौ। अब देखिए हमने क्या बोला कि सबसे लास्ट वाले ब्रांच से स्टार्ट करें, सबसे लास्ट वाले ब्रांच से स्टार्ट करें। तो सबसे लास्ट वाले ब्रांच से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए ये 4 ओम, 5 ओम और ये वाला 3 ओम, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहां से जो भी करंट आएगा वो इन तीनों में फ्लो करेगा। किसमें किसमें? 4 में, 5 में और 3 में। तो बताइए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा? 4 एंड 5 9, 9 और 3 कितना? 12। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट। ये 4 ओम का एक रेसिस्टर, 6 का, 3 का, यहां कितने का? 4 का, और इसके पैरेलल में जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, किसका किसका? 4 का, 5 का और 3 का, ये कॉम्बिनेशन कितना होगा? 12 ओम। अब हमें दिख रहा है ये 4 और 12 किसमें कनेक्टेड दिख रहा है हमें? पैरेलल में। अब देखिए इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए। 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 3 ओम। इज इट ओके? 3 ओम आएगा। अब देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3, ये दोनों किसमें कनेक्टेड दिख रहा है हमें? कौन सा 3? ये वाला 3 और इसका कॉम्बिनेशन 3, ये वाला 4 और 12 का कॉम्बिनेशन किसमें दिख रहा है हमें? सीरीज में। सो 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए रीड्रॉ करते हैं फिर से, देखिएगा ध्यान से। ये 4 ओम, ये 6 ओम, और इसके पैरेलल में फिर से क्या? एक 6 ओम। देखिएगा यहां छूट गया एक, यहां भी रेसिस्टर था, कितने का? 3 ओम का। यहां भी एक रेसिस्टर है, कितने का? 3 ओम का। अब देखिए इस 6 और 6 का कॉम्बिनेशन, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3 ओम। तो ध्यान रखिएगा 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू हाउ मच? 3 ओम। तो ध्यान रखिएगा यदि नंबर ऑफ रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है, कितना भी नंबर ऑफ, लेट अस अज्यूम n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। और यदि सारे रेसिस्टेंसेस का वैल्यू, सबके सारे रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंसेस का वैल्यू यदि सेम है, देन इक्विवेलेंट क्या होगा? एक रेसिस्टर यदि सेम है तब एक रेसिस्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर्स जो कनेक्टेड है पैरेलल में। तो यहां भी कितने रेसिस्टर कनेक्टेड है? 6 रेसिस्टर कनेक्टेड, सॉरी 2 रेसिस्टर कनेक्टेड है, कितने का? 6 ओम का। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या लिखे? 6 एंड 6, और कितना है? 2। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच? 3। ऐसे भी 3 और ऐसे भी 3 ही आया। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन 3 हो गया। अब देखिए यहां पे हम छोटा में एक और ड्रॉ कर देना है, फिर से रीड्रॉ करते हैं। 4, ये कितना? 3, और यहां भी क्या? 3। ओम और ये 4 ओम। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा?
R equivalent is equal to 4 plus 3 is equal to how much? 10 ohm. कितना हो जाएगा R equivalent हमारा? देखिए 10 ohm. Is it okay? Now come to the next question. देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में. अब देखिए इस फिर से वही कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन द फिगर. ये जो सर्किट है इसका टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस क्या डिफाइन करना है हमें? आर इक्विवेलेंट, जिसको हम आर ए बी बोल रहे हैं. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना, हमने बोला कि सबसे लास्ट वाले रेजिस्टेंस से स्टार्ट करना, सबसे लास्ट ब्रांच से हम सीरीज और पैरेलल देखना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लास्ट ब्रांच में देखिए ये 1 और 5 ओम किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में. सो ये किसके बराबर? 6 ओम के बराबर. नीचे में लिख दे रहे हैं, ये किसके बराबर है दोस्त? 6 ओम के बराबर. अब देखते हैं, ये 6 और 4 रीड्रॉ करना है हमें, ध्यान रखिएगा. अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला पॉइंट, सारा पॉइंट तो बी ही है, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी. नीचे वाला जो लाइन है देखिएगा, हम इसको रेड से डिनोट कर लें, ये वाला पॉइंट भी बी, ये वाला पॉइंट भी बी और ये वाला पॉइंट भी बी. तो देखिए ये जो ब्रांच है हमारा, कौन सा? 2 ब्रांचेज, एक जो इस सी नोड से और एक ये जो डी नोड से स्टार्ट हुआ है. कौन सा? एक ये 12 ओम वाला और ये एक 6 ओम वाला. भाई साहब यदि हम इसको यहां कर लें और इसको 4 के साथ पैरेलल में कर लें तो कोई दिक्कत होगा? देखिए हम इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. इसको पहले हम 6 कर ले रहे हैं, किसको? 1 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या लिख ले रहे हैं? 6. तो देखिएगा हम रीड्रॉ कर रहे हैं सर्किट को. 10 ओम, 3 ओम, नीचे वाला सारा बी है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है. अब देखिए यहां पे तो एक ओम का कनेक्टेड है, इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं हम. अब देखिए इस सी के साथ, इस बी के साथ एक 6 ओम कनेक्टेड है, तो बी तो सारा पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट बी है, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी. इसके नीचे वाले जो वायर है इसमें इसका हर पॉइंट शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. सो अब हम इसको, ये वाला जो सी पॉइंट दिख रहा है, यहां से एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, देखिए जिसको हम एलो से 6 ओम है जो सर्कल किए, यहां पे जो दिख रहा है 6 ओम आपको. अब देखिए इसको हम यहीं पे कनेक्ट कर ले रहे हैं, ऐसे करके देखिएगा, ये भी तो बी ही है ना, ये कितने का? 6 ओम का. अब देखिए यहां पे एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, कितने का? 4 ओम का. 4 ओम का. ओम नीचे लिख रहे हैं दोस्त, 4 ओम का. ओके, अब देखिए इस डी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, कितने का? ये जिसको अब हम सर्कल कर रहे हैं 12 ओम का, नीचे में यहां पे है. अब देखिए तो इस 12 को हम इसके साथ कनेक्ट कर ले रहे हैं, ऐसे करके देखिएगा, 12 ओम. ओके, ये 12 ओम नहीं लिख रहे हैं. अब देखिए ये भी 6 ओम था, 6 ओम था, 6 ओम, उसको रेड से लिख दे रहे हैं. देखिए आपको 6 ओम नहीं दिखेगा नहीं तो. और ये 6 ओम ये वाला रेसिस्टर है. अब देखिए इसको ऐसे बाइफरकेशन कर दे रहे हैं. ये इस तरफ वाला सर्किट का है सब, ये सब इस तरफ वाले सर्किट का है. अब देखिए, अब आप ध्यान दीजिए इसमें, देखिए ये 6 और 3 एक दूसरे के पैरेलल में दिख रहा है, और ये 4, 12 और 6 एक दूसरे के किसमें दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है. दिख रहा है. अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन निकालिए आप, क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 ओम होगा, 2 ओम. अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन निकालिएगा तो क्या आएगा बोलिए? 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई, हम मान ले रहे हैं इसका इक्विवेलेंट R1 है, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 6. इज इट?
अब देखिए 1/R1 इज इक्वल टू 12 विल बी द एलसीएम, 12 क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए तो यहां 3 लिखे, सोल्व करते हैं, +1 +2, ओके। अब देखिए इसको सोल्व करिए, 6 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 12, इसको कट कर लीजिएगा, कितना आएगा 1/2। देखिए नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं हम, अब कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, ओके। अब देखिए इसको बड़ा कर ले रहे हैं हम थोड़ा फ्रेमिंग को, इज इट ओके। नाउ अभी हमने क्या लिखा, R1 की वैल्यू लिख रहे थे यहां, इज इट ओके। अब देखिए 1/R1 इज इक्वल टू 1/2 आया, तो R1 की वैल्यू क्या लिख पाएंगे, 2 ओम लिख पाएंगे, 2 ओम, बोलिए। अब फिर से हम प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, देखिए अब देखिए, अब हम इसको इस सर्किट को, ये जो सर्किट दिखा इसमें हम जितने भी सॉल्यूशंस किए, इसको अब हम रीड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको क्या कर ले रहे हैं हम, रीड्रॉ कर ले रहे हैं। अब देखिए यहां रीड्रॉ करते हैं, देखिए 10 ओम और इसके बाद क्या है 2 1, देखिएगा यहां रीड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 10 ओम था, ये नीचे वाला 6 और 3 का कॉम्बिनेशन था, ये कितना हो गया था 2, यहां एक 1 ओम था और इसका भी कॉम्बिनेशन किसके बराबर आ गया था, 2 ओम के बराबर। ये लास्ट वाला जो था 4 12 और 6, 4 12 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना आया था, यही था ना R1 जिसको हम माने थे, जो अभी दिख रहा है आपको 2 ओम का। अब देखिए 1 और 2 ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है दोस्त, इसको फिर से रीड्रॉ कर लें। अब देखिए 10 ओम, इस T2 को यहीं छोड़ दे रहे हैं हम, 2 ओम इस तरफ लिख दे रहे हैं। अब ये हो गया कितने का, 3 ओम का हो गया है, 3 ओम का। अब देखिए अब ये 3 और 2 का कॉम्बिनेशन देखिएगा, तो 3 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3 into 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 6/5, 6/5 इज हाउ मच, 1.2, किसके बराबर हो गया, 1.2 ओम के बराबर हो गया। अब फिर से हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा ये जो हमने बॉर्डर लाइन खींचा, अब इसके नीचे हम इसको फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। देखिए अब सर्किट बच क्या गया हमारे पास, 10 ओम इन सीरीज विथ कितना 1.2 ओम, तो R इक्विवेलेंट क्या दिखेगा हमें, 10 + 1.2 इज इक्वल टू हाउ मच, 11.2 ओम। सो R इक्विवेलेंट इज व्हाट, R इक्विवेलेंट क्या आया हमारा, 11.2 ओम आया समझ में। तो देखिए सर्किट में जब आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू अब क्या कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो हमेशा इनिशियल फेज में, हम आपको नहीं कर रहे हैं, हमेशा जब तक आप इस पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ना हो जाए, और ये सारे क्वेश्चंस डिजाइन क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं ये सब डिजाइन क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे बनेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहले सर्किट को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहिए, जैसे हमने इसमें देखिए ना, हमने इस सर्किट को कितने पार्ट में तोड़ा, एक पार्ट में यहां रिजॉल्व किया फर्स्ट वाले में। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जब हम आए थे नेक्स्ट पेज में, तो एक पार्ट में यहां तोड़ा, 2 फिर 3, और तब हम जब चौथे पार्ट में सर्किट को तोड़े तब हम क्या कहा, रिजल्ट तक और इक्विवेलेंट डिफाइन करने तक पहुंच पाए। ओके, तो हमेशा छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे सर्किट पार्ट्स में इस सर्किट को क्या कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फाइंड फॉर द फाइंड और इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। ये जो सर्किट दिख रहा है हमें, ये वाला,
इसका और इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमें। छोटा कर दे रहे हैं, दिख गया फिगर ठीक से, देख लीजिए। अब देखिए हमने बोला कि सबसे पहले लास्ट ब्रांचेज से स्टार्ट करें, तो देखिए इस 20 और 5 ओम आपको सबसे पहले किसमें दिखा, देखिए रेड से लिखेंगे आपको दिखेगा, ये जो 20 और 5 है ये किसमें दिख रहा है हमें, पैरेलल में। तो सबसे पहले इसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लें, कितना हो जाएगा, निकालिए, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 4 ओम। क्या दिखा, 4 ओम, इसका 4 ओम दिख गया। और कोई दिख रहा है क्या पैरेलल में एक दूसरे का, ध्यान दीजिए अभी। हाँ, ये कौन सा 9 और 18 एक दूसरे का किसमें दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखिए, क्या आएगा, यही लिख दे रहे हैं, देखिए 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 18, हाउ मच, 9 इंटू 18 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 27, 9 3 जा 27 एंड 3 6 जा 18, सो 6 ओम आया, 6 ओम। इस वाले के अब देखिए इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा जब भी बड़े सर्किट्स आपको मिले तो उसके उस सर्किट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में सोल्व कर करके क्या करें, रीड्रॉ करते चले, आप आसानी से उस सर्किट का और इक्विवेलेंट फाइंड कर सकेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट उस सर्किट का डिफाइन कर सकेंगे। सबसे अच्छा प्रोसीजर है ये। अब देखिए हम रीड्रॉ कर रहे हैं, जिसको 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 हमने छोटा किया, किसको, इस 20 और 5 के पैरेलल कॉम्बिनेशन किया और 9 और 18 का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया। अब देखिए रीड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा टर्मिनल ए है, ये 16 ओम दिख रहा है। अब देखिए ये वाला कितना, 9 और 18 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये वाला, ये कितना दिखा हमें, 6 ओम का, सो इट विल बी 6 ओम। ये 5 और 20 कितना दिखा, 4 ओम। अब देखिए यहां 1 ओम दिख रहा है हमें, यहां नीचे में एक 2 ओम दिख रहा है। अब इस ब्रांच से देखिएगा, यहां से इस नोड से इस नोड तक एक रेसिस्टर 20 ओम का कनेक्टेड दिख रहा है। देखिए ये जो बीच वाला रेसिस्टर हमने अभी ड्रॉ किया ऐसे, ये वाला, ये जो ड्रॉ किया बीच वाला, ये क्या दिख रहा है, 20 ओम का दिख रहा है। अब देखिए, अब ये 4 और 5, ये वाला सॉरी 4 और ये वाला 1 फिर से सीरीज में दिख रहा है। जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा वही सेम करंट इस 1 में भी फ्लो करेगा। सो व्हाट, इन दोनों का हमको सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन करना होगा। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, बड़ा कर लें थोड़ा, ओके, ऑल सेट। सो अब देखिए हम इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि यहां आपको आराम से दिखना चाहिए, बस। 16 ओम, ये वाला कितना दिखा था हमें, 6 ओम। अब देखिए ये 4 और 1 का जो कॉम्बिनेशन था, देखिए प्रीवियस सर्किट में ये वाला जो 4 ओम और ये वाला जो 1 ओम था, ये दोनों किसमें कनेक्टेड था, देखिए अभी इस सर्किट में ये जो 4 ओम था और ये जो 1 ओम था, ये किसमें कनेक्टेड था, सीरीज में। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला हमें क्या दिखा, 5 ओम, ये 2 ओम। अब देखिए ये 20 ओम था, ये जो बीच वाला ब्रांच हमने ड्रॉ कर रहा है क्या था, 20 ओम का। अब देखिए इस 5 ओम और 20 ओम किसमें कनेक्टेड दिख रहा है हमें, पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में कनेक्टेड। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिर से 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 ओम। एग्जैक्टली 4 ओम दिखा।
अब देखिए इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा यहां पे ये 16 ओम, ये वाला नीचे वाला 6 ओम। ओके, अब देखिए ये हमें मिल गया कितना 4 ओम और नीचे वाला कितना 2 ओम। अब ये 4 और 2 देखिए, ये अभी जो नीचे वाला बगल वाला 4 ओम और 2 ओम जिसको हमने सर्कल किया है, देखिए ये किसमें है, सीरीज कनेक्टेड है। इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा बोलिए 6 ओम का, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 6 ओम का। एंड नाउ फिर से हम वो कर रहे हैं, देखिए हम गेट दे रहे हैं यहां से, फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला 6 और 6 यहां फिर से देखिएगा 16 ओम, इसको थोड़ा बड़ा लिखिएगा 16 ओम, ये वाला 6 ओम और ये इसका 6 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है हमें, कितना हो जाएगा, सेम रेसिस्टर है 6/2 इज इक्वल टू व्हाट 3 ओम। 6/2 किसके बराबर, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका यदि सेम रेसिस्टेंस होगा तो रेसिस्टर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, एक रेसिस्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 ओम दिखा हमें। अब देखिए फिर से इसको अब हम जब रीड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला 16 ओम और ये वाला 3 ओम, तो हमें और इक्विवेलेंट इसका क्या मिल जाएगा, बोलिए क्या मिलेगा हमें इसका और इक्विवेलेंट। अब देखिए ना, अब जो भी करंट फ्लो करेगा वो इस 6 और 3 से होकर फ्लो करेगा। सो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19 ओम। 16 प्लस 3 क्या दिख रहा है हमें 19 ओम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अभी तक हम रेसिस्टेंस निकाल रहे थे, अब हमसे क्या पूछ लिया गया कंडक्टेंस। अब क्या पूछ लिया गया हमसे कंडक्टेंस फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए इस कंडक्टेंस के फिगर को हम छोटा कर दे रहे हैं, आपको आराम से तब भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ओके, अब देखिए हमने सबसे पहले बोला कि जो भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो देखिए कंडक्टेंसेस के लिए G इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, रेसिस्टर का उल्टा होता था, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब फॉर सीरीज, फॉर सीरीज क्या लिखें 1/G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 एंड सो ऑन होगा। Is it okay? And now start solving the question. देखिए ये 8 और 12 जो साइमन है, साइमन या महो, इसका जो यूनिट है इसको आप महो भी लिख सकते हैं, इसका जो यूनिट है 12 महो भी लिख सकते हैं। महो लिखिए या साइमन लिखिए, दोनों एक ही बात है, दोनों ही कंडक्टेंस का यूनिट है। अब देखिए ये दोनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में। अब जब पैरेलल में कनेक्टेड है इसका मतलब क्या, अभी हमने बताया पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो G1 प्लस G2 प्लस G3 लिखना होगा हमें। सो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच 20 साइमन, क्या हो जाएगा 20 साइमन। अब देखिए हमने बोला सर्किट को हमेशा रीड्रॉ करते रहेंगे, अब रीड्रॉ कर लेते हैं।
किया रीड्रॉ। देखिए ये 6 साइमन है, ये कितना आया हमारा 20 साइमन आया, और ये ऊपर वाला कितना था 5 साइमन। अब यही सर्किट रीड्रॉ कर होके आया हमारे पास, दिख रहा है, इस सर्किट को हमने रीड्रॉ किया। अब देखिए ये वाला जो 5 और जो 20 है, सॉरी ये ओम नहीं है दोस्त, ये साइमन है, या इसको हम क्या लिखे महो। 5 साइमन और ये 20 साइमन। ओके, अब देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, अब तो 1/G1 के थ्रू होगा, तो 2 ही है, तो क्या लिखिएगा इसको 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच 4 साइमन। क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट 4 साइमन। अब देखिए हम फिर से यदि इसको रिड्रॉ करते हैं, देखिएगा अब यहां रिड्रॉ कर रहे हैं, अब देखिए 6 साइमन और 4 साइमन, 6 साइमन और 4 साइमन, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है दोस्त, बोलिए पैरेलल में। तो जी इक्विवेलेंट इसका क्या लिख लीजिएगा, जी इक्विवेलेंट सीधा समेशन 6 + 4 इज इक्वल टू 10 साइमन। इज इट ओके? तो देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेसिस्टेंसेस के फॉर्म में ना देके कंडक्टेंस के फॉर्म में दे सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और कंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन दोनों क्या है, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। क्योंकि कंडक्टेंस क्या लिखते थे, G इज इक्वल टू 1/R और R इज इक्वल टू 1/G, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आया समझ में? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला भी हमारा उसी तरह का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए इसको हम छोटा कर ले रहे हैं थोड़ा, आपको तब भी दिखेगा, आप देख लिया होगा। ओके, अब देखिए यहां इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, ठीक है, यस ओके एडजस्टेड। अब देखिए ये 6 और 12 आपको सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है, जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इस 12 में भी फ्लो करेगा। इज इट ओके? सबसे पहला काम। और ये वाला 8 और 4 साइमन भी हमें किसमें दिख रहा है, पैरेलल में। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये वाला क्या लिखे, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 किसके बराबर होगा, बोलिए 32 डिवाइडेड बाई 12 होगा नहीं। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब क्या, इसका डायरेक्ट समेशन होना है। तो डायरेक्ट समेशन कितना हो जाएगा, 8 + 4 इज इक्वल टू 12 साइमन। किसके बराबर, 12 साइमन के बराबर। अब देखिए नीचे वाला किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। नीचे वाला किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इसका क्या लिखेंगे, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 3 जा 18 एंड 3 4 जा 12, सो 4 साइमन। ये क्या हो जाएगा, 4 साइमन। अब इसको हम रीड्रॉ कर ले रहे हैं, देखिएगा यहां हम रीड्रॉ कर रहे हैं इसको। देखिए हमेशा इनिशियल वे में सर्किट को रीड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए ये दोनों तो एक बच गया, एक 4 ओम, सॉरी 4 साइमन। ऊपर वाला कितना साइमन हो गया, 12 साइमन। ये वाला 2 साइमन। अब देखिए 2 और 4 फिर से किस में दिख रहा है हमें, पैरेलल में, डायरेक्ट समेशन साइमन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ओम नहीं है ये। 6 साइमन हो जाएगा। अब देखिए 6 और, अब देखिए इसका फिर से इक्विवेलेंट डिफाइन कीजिए, 12 साइमन और
6 साइमन, इसका जी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, जी इक्विवेलेंट लिखेंगे 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए 4 साइमन के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 4 साइमन के बराबर हो जाएगा। ध्यान से हमेशा देखिएगा, सर्किट को क्या करना है आपको, हमेशा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेना है। सबसे पहले देखना है इनिशियल बेज में, और हमेशा सर्किट के लास्ट पार्ट से, इनिशियल पार्ट से, जहां यहां से जी इक्विवेलेंट पूछा गया है, हमें पूछा गया है यहां से, तो यहां से नहीं, हम लास्ट वाले पॉइंट से उसको क्या करेंगे, रिजोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहीं से हमें जी इक्विवेलेंट पूछा गया था ना, तो हम हमेशा लास्ट वाले पार्ट से उसको क्या करेंगे, रिजोल्व करना स्टार्ट करेंगे, और उसको छोटे छोटे ब्रांचेस में क्या करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, और तब हम सर्किट को हमेशा रीड्रॉ करते चले जाएंगे, और फाइनली हम अपने रिजल्ट तक बहुत ही आसानी से आ सकेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट इन द फिगर। ओके, सो लेट्स सी। देखिए हमने बोला सबसे पहले ये आर इक्विवेलेंट डिफाइन करना है, हमें ये आर इक्विवेलेंट डिफाइन करना है। अब सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। ये 180 और 60 किसमें कनेक्टेड है, बोलिए सीरीज कनेक्टेड है, तो क्या लिख लेंगे इसको, बोलिए 180, जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा 180 एंड 60, हाउ मच, 240 ओम। ओके, एंड नाउ रीड्रॉ द सर्किट। $25 ओम, ये कितना, 240 ओम, एंड दिस इज 60 ओम। देखिए ना भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, तो हम इसको यहां से छोटा करके कनेक्ट कर ले रहे हैं, तो बात तो वही आ गई हमारी। ओके, अब देखिए ये 240 और 60, ये 240 और 60 किस में दिख रहा है, पैरेलल में। लेट्स कम, 240 इंटू 60, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, डिवाइडेड बाई, सीधा 300 लिख सकते हैं, बोलिए 5। ओके, अब देखिए ये किसके बराबर आया, 240 डिवाइडेड बाई 5, हाउ मच इट इज, बोलिए किसके बराबर होगा, 48 ओम के बराबर। अब देखिए यहां से इसको ऐसे कर दे रहे हैं हम, अब फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ कर ले रहे हैं, क्या बच जाएगा, ये 25 ओम एंड इन सीरीज विथ हाउ मच, 48 ओम। सो और इक्विवेलेंट कितना दिखेगा, अब दोनों सीरीज में दिख रहा है, 25 प्लस 48 इज इक्वल टू हाउ मच, 62 ओम। इज इट, हाँ इसको सही कीजिएगा, 62 नहीं, कितना होगा, 73 ओम। तो और इक्विवेलेंट किसका कितना आ गया हमारा, इसका 73 ओम। देखिए ना, हम इसको छोटे पार्ट में जैसे ही रिजोल्व किए, बहुत ही आसान हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा छोटा किया है हमने, दिख रहा है आपको आराम से। फाइंड आर, ओके यस, फाइंड आर, ये वाला आर जो है रेसिस्टर का अननोन, यही आर फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करें, अप्लाई केवीएल, क्या करें, अप्लाई केवीएल। हम केवीएल अप्लाई करें, देखिए इस डायरेक्शन में लेट अस अज्यूम एक आई करंट फ्लो कर रहा है, एंड स्टार्ट राइटिंग द केवीएल इक्वेशन। स्टार्ट विद दिस 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, इस 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट कर ले रहे हैं। देखिए जो सबसे पहला टर्मिनल है, क्या लिखे, -20, -20,
प्लस 10, इसके क्रॉस का नहीं गिवन है, प्लस माइनस आई करंट फ्लो कर रहा होगा, रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ 10i, प्लस है दोस्त, प्लस ऑफ 10i। अब देखिए फर्स्ट इनकाउंटर टर्मिनल इज द माइनस, माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0, सो आई कैलकुलेट हो जाएगा, बोलिए यहां से कितना होगा, 50 40, आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, आई किसके बराबर हो गया, 4 एम्पियर के बराबर। अब देखिए इस रेसिस्टर में देखिए, जिसको हम रेड कलर से सर्कल कर रहे हैं, इस और रेसिस्टर जिसकी वैल्यू आर डिफाइन करनी थी, उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए नाउ 10 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं। तो देखिए 10 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या आया, 4 इंटू आर इज इक्वल टू, तो क्या लिखें, आर इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू हाउ मच, 2.4 ओम। इज इट ओके? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवीएल आपको अप्लाई करना था, केवीएल अप्लाई किए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर जस्ट इन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम में। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। ओके, अब देखिए फिर से हमारे पास एक सर्किट दिख रहा है यहां पे। अब देखिए हमने बोला कि सबसे पहला काम क्या करना, जो भी आपको सर्किट के लास्ट पार्ट से, सर्किट के स्टार्टिंग पार्ट से नहीं, तो ये 60 20 और 30 किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहले फाइंड कर लें। देखिए 1/R इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट ना लिखें इसको, R1 लिख रहे हैं, आर इक्विवेलेंट तो यहां इसका निकलेगा, R1 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब देखिए इस तरफ लिख रहे हैं हम 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना एलसीएम आएगा, 60, क्या लिखें, 1 + 3 + 2, यही होगा। सो 1/R इक्विवेलेंट, सॉरी R1 है दोस्त, R इक्विवेलेंट मत लिख लीजिएगा इसको, ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। देखिए 6/60 कितना हो जाएगा, 10, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 10 ओम आ गया, 10 ओम R1 की वैल्यू। यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इस R1 की वैल्यू, हम इन 60 20 और 30, ये जो दिख रहा है आपको 60 20 और 30, इन रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। नाउ रीड्रॉ द सर्किट, देखिए नेक्स्ट पेज में हम आ रहे हैं और सर्किट को हम क्या कर लेना चाह रहे हैं, रीड्रॉ कर लेना चाह रहे हैं। ओके, अब देखिए प्रीवियस सर्किट में हमने क्या किया, वो जो रेसिस्टेंसेस थे, देख लीजिए आप, प्रीवियस सर्किट भी देख लीजिए पहले, ये 80 और ये 10, हमने ये जो 20 30 है, इसको हमने क्या किया है, 20 30 और 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लिया। अब देखिए और थोड़ा छोटा लिखिए, 80 ओम, 10 ओम, और ये कितना आया था हमारा, बोलिए, ये भी 10 ओम आया था। अब ये 10 और 10 किस में कनेक्टेड है, जिसको हमने सर्कल किया, 10 और 10 सीरीज में कनेक्टेड है, कितना हो जाएगा, 20 ओम। अब देखिए फिर से हम रीड्रॉ कर रहे हैं, 80 ओम और ये पैरेलल में कितना, 20 ओम। ओके, अब देखिए ये जो 80 और 20 आपको यहां पे दिख रहा है बोर्ड पे,
दिख रहा? अब हम इन दोनों का क्या कर ले, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लें। निकाल सकते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, बताइए क्या होगा? 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, दोनों का समेशन इज इक्वल टू हाउ मच? 16 ओम। किसके बराबर होगा हमारा? 16 ओम के बराबर होगा। सो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का क्या लिखे हम? 16 ओम। है आसान? इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। कहां? ऐप में आइए आप लोग, परवाज का प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से परवाज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर में परवाज ऐप, यहां हम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को डाले हुए हैं। वो क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। सो प्लीज इस ऐप को सब लोग डाउनलोड कर लें एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। थैंक यू।